हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। द्विघात बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है और द्विघात बहुपद के शून्यक हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये सब जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इसमें बहुपद बहुपद को जानने से पहले मैं आपको इसमें दो तीन बातें बताऊंगा, बहुत छोटी छोटी सी। जिसमें सबसे पहले हमारी जो बात आती है चर की आती है कि चर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और दूसरा होता है हमारा अचर, और इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए चर क्या होते हैं। चर जो होते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं उनको हम चर कहते हैं। चर को एक्स, वाई, जेड आदि से हम प्रदर्शित करते हैं। जबकि अचर क्या होते हैं, ये जो संख्याएं होती है 1 2 3 4 जो हमारे सामने लिखी रहती है, जिनका हमें पता होता है, यानी इनके मान फिक्स रहते हैं, इनको हम अचर कहते हैं। अच्छा, अब ये चर और अचर इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है, उस संबंध को कहते हैं हम बीजीय व्यंजक। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 2x+3, ये 2x+3। अब इसमें अचर 3 भी है और चर x भी हो गया, इन दोनों के बीच एक संबंध आ गया। इस संबंध को ही हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। एक और लिख देंगे हम इसी तरह से 4x² - 5x+8, ये भी हमारा क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। इसमें चर x भी है और साथ ही साथ अचर 5, अचर 8, 5, 4 ये अचर भी हो गए हैं। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हम बीजीय व्यंजक। अच्छा, अब चलते हैं हम अपनी मेन बात की तरफ को। मेन बात हमारी इसमें है बहुपद की, कि बहुपद किसे कहेंगे। अब बहुपद के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ बहुपद के बारे में एक छोटी सी बात लिखता हूँ और इस बात को आपको अपने दिमाग के अंदर डाल लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक, ये एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात, चर की घात ऋणेतर पूर्णांक होती है। चर की घात ऋणेतर पूर्णांक होती है। जैसे कि मैंने आपको यहां पर बता दिया कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात क्या होती है, ऋणेतर पूर्णांक होती है। यहाँ पर ऋणेतर पूर्णांक का क्या अर्थ होता है। ऋणेतर पूर्णांक मतलब जीरो, और जीरो के साथ जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं अगर वे शामिल कर दिए जाएं, तब इन सभी पूर्णांक को हम कहते हैं ऋणेतर पूर्णांक। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं। और जो माइनस वाले होते हैं वे ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऋणोत्तर पूर्णांक को हम पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हैं। तो अगर चर की घात पूर्ण संख्या है, मतलब 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है, तभी हम उस बीजीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे। और अगर चर की घात ये ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, तब हम कहेंगे कि वह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर इस बात को समझेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया x³ 3 + 8x + 5, ये एक एग्जाम्पल लिख दिया हमने, और हमें बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ चर x हो गया, इसकी घात 3 है और 3 इसमें ऋणोत्तर पूर्णांक होता है। और यहाँ पर चर x हो गया, इसकी घात यहाँ पर 1 है और 1 भी क्या होता है, ऋणोत्तर पूर्णांक होता है। तो अब इस पूरे बीजीय व्यंजक में हम देख रहे हैं कि जो चर की घात है वो ऋणोत्तर पूर्णांक है, अतः यह बहुपद है, बहुपद है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेंगे। 3 4 एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे बहुपद क्या होता है। जैसे कि हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया, 5x⁻³ + 8, ये भी एक बहुपद है। यहाँ पर जो चर x हो गया, इसकी घात 3 है और 3 यहाँ पर ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। हम कहेंगे इसको बहुपद है।
बहुपद है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया रूट वाई प्लस 5। अब हमें ये बताना है कि बहुपद है कि नहीं है। तो चलिए पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूं। इसका आंसर है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अच्छा, तो ये बहुपद क्यों नहीं है? इसका रीजन ये हो गया, इसका कारण ये है, इसमें चर y है और चर y के ऊपर रूट लगा हुआ है, और जिसके ऊपर भी ये रूट लगा होता है उसकी घात हमेशा 1/2 होती है। उसकी घात हमेशा क्या होती है? 1/2 होती है। और 1/2 जो आ गया यहाँ पर, ये भिन्नात्मक संख्या है। 1/2 क्या है? भिन्नात्मक संख्या, मतलब ये ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं कि रूट वाई प्लस 5 बहुपद नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप ये बहुपद का टॉपिक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बस आपको एक ही बात याद रखनी है कि बीजीय व्यंजक में अगर चर की घात कितनी है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, तभी हम उसे बहुपद कहेंगे। और अगर चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, उसके अलावा कोई भी घात आती है, तब हम उसे बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे कि घात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी होगी तो बहुपद होगा। और अगर जैसे कि यहाँ पर घात क्या आ गई, भिन्नात्मक आ गई, 1/2 घात आ गई थी, तो ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद के प्रकार, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं, बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर, घात के आधार पर देखिए, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद जो होते हैं वे 4-5 प्रकार के होते हैं, जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अपने 10th लेवल तक के लिए। एक तो होता है हमारा रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। ये एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की घात अधिकतम 1 होती है। चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 1 होती है। ऐसे बहुपद को ही हम क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहां पर हम एक एग्जांपल लिखते हैं, x प्लस 3, ये हमारा रेखिक बहुपद है। इसमें जो चर x हो गया, इसके ऊपर कोई घात नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर चर x की अधिकतम घात क्या है? यहाँ पर 1 है। अच्छा, ये जो अगर बहुपद तुम्हारा x में है, तो इस बहुपद को प्रदर्शित कर देंगे हम px से। इसी तरह से एक और बहुपद लिख सकते हैं, रेखिक बहुपद। जैसे कि हमने यहां लिख दिया 2y माइनस 3, इसमें चर y हो गया, और यहाँ चर y के ऊपर कोई भी घात नहीं लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ चर y की घात 1 है। तो ये भी हमारा क्या है? रेखिक बहुपद है। लेकिन ये जो रेखिक बहुपद है ना, हमारा चर y में है, तो इस रेखिक बहुपद को प्रदर्शित कर देंगे हम py से, यानी हम इसे py के बराबर लिखेंगे। तो एक बात याद रखनी है कि जिस चर में बहुपद दिया होगा, ठीक है, तो p के साथ ब्रैकेट में वही चर लिख देंगे यहाँ पर। इस तरह से हम उसे प्रदर्शित कर देंगे। अगर मान लो ये चर z में हो तो हम इसे लिखेंगे pz, और अगर ये चर t में हो तो हम इसे क्या लिखेंगे? यहाँ पर pt लिख देंगे। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेंगे हम इसका। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया t-1, ये भी हमारा क्या होता है? रेखिक बहुपद है। इसमें चर t हो गया, और चर t की जो अधिकतम घात है यहाँ पर 1 है। तो इस बहुपद को भी हम रेखिक बहुपद कहेंगे, और इस बहुपद को प्रदर्शित करेंगे pt से। pt बराबर हो गया t की पावर 1-1, यानी t-1 हम इसको कह देंगे। इसके अलावा हमारा दूसरा बहुपद आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में भी जो क्वेश्चंस जो आता है ना, वो इस द्विघात इस बहुपद से ही आता है। तो ये बहुपद है हमारा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद।
तो देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं छोटी सी बात इसके लिए, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात दो होती है, दो होती है। देखें, द्विघात बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, दो होती है। मतलब दो से बड़ी घात नहीं होगी, दो होनी जरूरी है, दो से छोटी भी चल जाएगी लेकिन दो घात होनी जरूरी है। ऐसे बहुपद को ही हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं द्विघात बहुपद के, जैसे कि चर एक्स में हम एग्जाम्पल लिखेंगे बहुपद का, पी एक्स बराबर हो गया एक्स की पावर दो माइनस में चार एक्स और फिर प्लस में हो गया तीन। ये वाला जो बहुपद हो गया हमारा द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर एक्स हो गया इसकी अधिकतम घात दो है, तो इसलिए इस बहुपद को हम कहेंगे द्विघात बहुपद। और ये चर एक्स में है तो इसे पी एक्स के बराबर लिख देंगे। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लिखेंगे हम, पी एक्स बराबर हो गया एक्स की स्क्वायर माइनस में तीन एक्स फिर प्लस वन। ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। इसमें जो चर एक्स हो गया इसकी भी अधिकतम घात दो है, दो से बड़ी घात कोई नहीं है, तो इसलिए इस बहुपद को भी हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, दूसरे चर में लिख देते हैं, जैसे कि चर y में लिख देते हैं। यहाँ पर चर y में एक द्विघात बहुपद लिखते हैं। यहाँ हमने लिख दिया 2y² प्लस में 3y प्लस वन। ये चर y में हमने एक बहुपद लिखा है जिसमें इसकी जो अधिकतम घात है वो दो है, तो इसलिए इस बहुपद को भी हम द्विघात बहुपद कहेंगे, लेकिन इस बहुपद को हम कहेंगे चर y में द्विघात बहुपद, चर y में द्विघात बहुपद। तो चलिए अब जानते हैं द्विघात बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, मतलब इसके मानक रूप के बारे में हम जानेंगे कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो यहां पर लिख देते हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप, इसको कहते हैं इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए मानक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का। बात करें चर x की, तो चर x में जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होगा वो होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये चर x में द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। इसमें ये जो a होता है ना, a को कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, a को क्या कहते हैं हम, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसमें ये जो b होता है, b को कहते हैं हम x का गुणांक, b को क्या कहते हैं, x का गुणांक। और ये जो c होता है, c को कहते हैं हम अचर पद, c को क्या कहते हैं, अचर पद। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल से पता करेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है और अचर पद क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक द्विघात बहुपद लिख दिया, दो एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस सात। ये एक द्विघात बहुपद है और इस द्विघात बहुपद में हमें ए बी और सी के मान लिखने हैं। तो ए क्या होता है, अभी मैंने बताया, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर दो लिखा हुआ है तो ये हमारा ए का मान हो जाएगा। बी क्या होता है, बी होता है एक्स का गुणांक। बी का मान यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चार लिखा हुआ है, लेकिन चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो माइनस चार ये बी का मान हो जाएगा। और सी क्या होता है, सी अभी मैंने बताया अचर पद। अचर पद मतलब जिसके साथ चर नहीं होता है, जो सिंगल अचर होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। जैसे कि यहाँ सात आ गया, सात क्या हो गया, इसमें अचर पद हो गया। इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं भाई, अचर पद को इसमें। तो यहां तक आपको जानकारी होगी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स का गुणांक और अचर पद किस तरह से हमें लिखने होते हैं किसी दिए गए द्विघात बहुपद से। अच्छा, आगे हम जानेंगे इसमें द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में, द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में हम जानेंगे।
तो यहां पर लिख लेते हैं भाई सबसे पहले द्विघात बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्य। देखिए बहुपद कोई सा भी हो, द्विघात बहुपद हो, रैखिक बहुपद हो, या त्रिघातीय बहुपद हो, या फिर उससे ज्यादा घात वाला बहुपद हो, तो हमें ये देखना होता है कि उस बहुपद की घात कितनी होती है। किसी भी बहुपद की जितनी भी घात होती है, जितनी अधिकतम घात होती है, उसके उतने ही शून्यक होते हैं, उसके उतने ही शून्यक होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर बैठा लेनी है। अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि द्विघात बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसके घात दो होती है। जब द्विघात बहुपद की अधिकतम घात दो है तो इसका मतलब ये हो गया इसके शून्यक कितने होते हैं, दो शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, दो। तो ये दो शून्यक हम यहाँ पर द्विघात बहुपद के लिख देते हैं। थोड़ी सी बोर्ड के साथ दिक्कत, चलिए हो गई दिक्कत दूर। दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। अब इन ये जो दो शून्यक होते हैं, इनमें से जो पहला शून्यक होता है, पहले शून्यक को हम प्रदर्शित करते हैं अल्फा से। पहला शून्यक, पहले शून्यक को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, अल्फा से, ऐसे बना देंगे हम। और दूसरा जो शून्यक होता है, दूसरे शून्यक को हम प्रदर्शित करते हैं बीटा से। दूसरा शून्यक, जो दूसरा शून्यक होता है उसको हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब ये शून्यक किस तरह से हम ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए पहले ये जो द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं और जो गुणांक होते हैं, इनके बीच के संबंध को हम लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों अल्फा व बीटा। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। तो ये जो शून्यक हो गए अल्फा व बीटा तथा गुणांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, के बीच संबंध। मान लिया कि हमारा कोई द्विघात बहुपद है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा कोई द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद में ए बी और सी को हम गुणांक कहते हैं। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी एक्स का गुणांक होता है और सी अचर पद होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कुछ ही टाइम पहले इसमें। अब ये जो गुणांक हो गए ए बी सी और इसके जो शून्यक हो गए अल्फा और बीटा, इनके मध्य संबंध होते हैं। तो यहाँ इनके मध्य केवल और केवल दो ही संबंध है, वे दो फॉर्मूले होंगे। वे दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है इसमें। इसमें जो पहला संबंध होता है वो है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, योग मतलब प्लस, जोड़। पहला शून्यक अल्फा और जो दूसरा शून्यक होता है बीटा, इन दोनों का जो जोड़ होगा अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के।
यहाँ पर b होता है x का गुणांक और a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। मतलब हम इसे ये भी लिख सकते हैं, माइनस में b क्या होता है x का गुणांक, तो b को हम लिख सकते हैं यहाँ x का गुणांक, और अपॉन में a को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर a को लिख सकते हैं हम यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक। a हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, दूसरा जो हमारा संबंध होता है, दूसरा संबंध है हमारा शून्यकों के गुणनफल से। दूसरा संबंध लिख देता है हम शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा। पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा, इन दोनों की गुणा ये बराबर होती है c बटे a के। यहां पर c क्या होता है, c होता है अचर पद, और a क्या होता है, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि c अचर पद हो गया, अचर पद, और बटे में a क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणा। तो यहां लिख देते हैं हम एक्स स्क्वायर का गुणा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, अपनी तरफ से कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि एक बहुपद दे दिया पी एक्स बराबर, हमने यहां पर लिख दिया 2x² माइनस 3x प्लस 4 के शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात कीजिए। के शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात कीजिए। यह हमारा एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए। एक द्विघात बहुपद है 2x² माइनस 3x प्लस 4, इसके शून्यकों का योग भी ज्ञात करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना, और दूसरा में क्या ज्ञात करना है, गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहला हम इस द्विघात बहुपद को लिख लेते हैं जो दिया गया है। द्विघात बहुपद दे दिया यहाँ पर पी एक्स बराबर है 2x² माइनस 3x प्लस 4, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। इस द्विघात बहुपद में सबसे पहले हम लिखेंगे a, b और c के मान। a क्या होता है, a जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ एक्स स्क्वायर की साइड में 2 लिखा हुआ है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। और b क्या होता है, b होता है एक्स का गुणांक। यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर -3 है, तो यही हमारा b का मान हो जाएगा। और c होता है अचर पद, c हमारा हो गया इसमें 4 जो अचर पद है। अच्छा, अब लिखते हैं इसमें पहला संबंध हमारा है शून्यकों का योग। तो यहां पर लिख देते हैं भाई हम शून्यकों का योगफल। योगफल कह लो या योग कह लो, अल्फा प्लस बीटा, और ये बराबर होता है जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है माइनस बी अपॉन ए के। यहां पर वैल्यू रख देंगे, माइनस तो ये एज इट इज जू का तू लिख देंगे। बी का जो मान आया है, बी का मान है हमारा -3, तो बी के इस मान को लिख देंगे -3 को, और ये मान लिखना है ब्रैकेट में, और अपॉन में ए का मान हमारा कितना है 2, तो ए की जगह यहां पर लिख देंगे 2। अब नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं ये माइनस, दो माइनस की गुना हो जाती है प्लस, यानी माइनस हट जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 2। तो इस तरह से जो शून्यकों का योगफल आ गया अल्फा प्लस बीटा, वो 3/2 के बराबर आ गया है। दूसरा होता है हमारा इसमें संबंध, वो है शून्यकों के गुणनफल का। तो यहां पर लिखते हैं हम इसमें शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा बराबर होता है c अपॉन ए के, c बटे ए के। यहाँ पर c होता है अचर पद, और c अचर पद का मान हो गया है यहाँ 4, और अपॉन में a का मान हो गया है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, और 2 से जब 4 को काटेंगे 2 दूनी 4,
यानी ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से जो शून्यकों का गुणनफल है वो 2 हम ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से जब भी आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, एक्सरसाइज में मिलता है, ज्यादातर बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कोई द्विघात बहुपद दे दिया जाएगा और कि उसके शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको जिस तरह से मैंने आपको स्टेप बताए हैं, इन्हीं स्टेप को आपको फॉलो करना है, इन्हीं स्टेप को, यही आपको फॉर्मूले लगाने हैं और क्वेश्चंस को कर देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम इसमें द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे हम, यानी गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर, एक बहुपद दे दिया द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x फिर प्लस 12। ये हमारा एक द्विघात बहुपद है के शून्यक ज्ञात कीजिए, के शून्यक ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। वे जो 2 शून्यक होते हैं ना, उसमें चर के 2 मान होते हैं। जैसे अगर बहुपद आपका चर x में है तो चर x के यहाँ पर 2 मान निकलेंगे और वे ही 2 मान हमारे 2 शून्यक है, जिसमें एक मान हमारा अल्फा होगा और जो दूसरा मान होगा हमारा बीटा होगा। तो देखिए अब हम गुणनखंड विधि से सीखेंगे कि किस तरह से गुणनखंड विधि के द्वारा हम द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये द्विघात बहुपद दिया है ये लिख लेंगे हम यहाँ पर। ये लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सबसे पहले हमें करने होंगे इसके गुणनखंड। जिस द्विघात बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करना होता है, सबसे पहले हम उसकी क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है। ये हमारा पहला स्टेप होगा, ये आपको याद रखना है इसमें। अब गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं इसमें, ये अचर पद पकड़ेंगे। अचर पद है इसमें 12 और इसका चिन्ह भी देखेंगे। चिन्ह क्या है यहाँ पर, प्लस का चिन्ह है। और x का गुणांक देखेंगे। 3 टर्म आपको देखना है, 3 बातें देखनी है गुणनखंड करने के लिए। एक तो क्या देखना है, ये x का गुणांक देखना है यानी b का मान देखना है, और एक मान देखना आपको c का। c का मतलब हो गया अचर पद। ये 2 मान देखने हैं और ये c का साइन देखना है यानी चिन्ह देखना है कि प्लस का है या माइनस का है। तो यहाँ पर अचर पद है 12। तो अब ये बात ध्यान से सुनिए जो मैं कहूंगा यहाँ पर, और आपको ये बात भी बार बार दोहरानी है ताकि आपके याद हो जाए। आगे इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको आसानी से कर पाओगे। एक्सरसाइज में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहां पर लिखा हुआ है 12। 12 के ऐसे गुणनखंड, 12 के ऐसे गुणनखंड, ये चिन्ह देखेंगे कौन सा है, प्लस का, जिन्हें जोड़ करके, जिन्हें प्लस करके, ये देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है 7, जिन्हें प्लस करके 7 आ जाए। फिर से एक बार और दोहराते हैं इस बात को, 12 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें प्लस करके 7 आ जाए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 12 के ऐसे 12 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है कि जिनकी गुणा करके 12 आ जाए और जोड़ करके कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 12 की ऐसी क्या कौन कौन सी 2 संख्याएं हो सकती है कि जिनकी गुणा करके 12 आए। ऐसी 2 संख्याएं हो सकती है 4 और 3। 4 की जब हम 3 में गुना करते हैं तो 4 से कितना आ जाएगा, 12, और जब हम 4 में 3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। तो इसी की हेल्प से अब हम इसके गुणनखंड कर देंगे इतनी इंफॉर्मेशन से। तो सबसे पहले ये जो चर दे दिया एक्स स्क्वायर, ये हम जुगा तो लिख देंगे, माइनस में ये एक्स, ये जो 7 आ गया ना, इस 7 की जगह यहां पर लिख देंगे 4 प्लस 3, और बाहर क्या लिखा हुआ है इसके साथ, x लिखा हुआ है, तो यहां पर लिख देंगे x और फिर प्लस में आ गया हमारा 12। अगली लाइन हम लिखेंगे यहाँ पर, अगली लाइन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस में, ये जो x हो गया, x की इस ब्रैकेट के अंदर गुना खोल देनी है। ये माइनस का है और 4 प्लस का है, माइनस प्लस की गुना माइनस, x की जब 4 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4x। इसी तरह से ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस की गुना फिर से माइनस हो जाएगी। x की अब 3 में हम गुना कर देंगे, x की जब 3 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और प्लस में आ जाएगा 12। इस तरह से 4 पद बन गए, 1 2 3 4। इन 4 पदों को हम 2 2 पदों के रूप में लिख लेंगे।
यानी पेयर बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे दो दो पदों के। ये जोड़े बनाने के बाद हम लेंगे इनमें से कॉमन, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो इन दोनों में कॉमन आ गया x, कॉमन लेते ब्रैकेट लगा देते हैं हम। x की दो घात में से हमने एक घात कॉमन ले ली है, तो ब्रैकेट के अंदर x की एक घात रहेगी, माइनस का निशान, x से x हमारा कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 4। अब आगे इस वाले जोड़े में से कॉमन लेंगे, इस वाले जोड़े में देखो 3 भी और 12 भी दोनों ही 3 से कट रहे हैं, 3 से विभाजित है, तो यहां पर हम कॉमन लेते हैं 3। 3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट लगा देंगे, कॉमन लेते ही 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां पर रह जाएगा हमारा x। कॉमन हमने बाहर माइनस का चिन्ह में ले रखा है, तो अंदर का जो चिन्ह है ना ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का। और 3 से 12 को भाग करेंगे, 3 चौक 12, 4 बार 4 मरतबा ये कट जाएगा भाई, x माइनस 4, x माइनस 4, ये फिर से हमारा कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो यहां पर कॉमन लेते ब्रैकेट लगाएंगे, तो इस ब्रैकेट में अब रह गया हमारा x और यहां पर रह गया -3, x -3 आ गया। तो इस तरह से ये इस द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जब ये गुणनखंड आ जाते हैं तो फिर हमें एक लाइन लिखनी होती है, वो लाइन मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको पढ़ सकते हैं उसको, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए ये लाइन लिखनी है। ये लाइन लिखने के बाद ये जो गुणनखंड दिए गए हैं इन्हें लिख देना है 0 के बराबर, यानी x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर लिख देंगे 0 के। अब ये दोनों ही गुणनखंड अलग अलग 0 के बराबर होंगे, फिर इसे आगे इस तरह से लिख देना है कि जब पहला गुणनखंड x माइनस 4 0 के बराबर होगा तब x का मान, ये -4 है, राइट हैंड साइड में जाएगा, +4 हो जाएगा, तब x का मान आ जाएगा 4। एक हमारा ये आंसर आ जाता है। इसी तरह से जो हमारा दूसरा गुणनखंड हो गया x-3, अब हम यहां पर लिखेंगे जब दूसरा गुणनखंड x-3 बराबर होगा 0 के, तो x का बराबर हो जाएगा, ये -3 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी x बराबर हो गया 3। इस तरह से यहां पर इस द्विघात बहुपद के दो मान निकले हैं, एक तो आ गया हमारा 4 और दूसरा मान आ गया हमारा 3। ये जो x के दो मान निकले हैं इन्हीं को हम कहते हैं शून्यक। इसमें जो पहला शून्यक हो गया वो 4 हो गया, जिसे अल्फा भी कह सकते हैं, और जो दूसरा शून्यक हो गया वो हमारा 3 हो जाएगा, जिसको हम बीटा भी कह सकते हैं, या 3 लिख लेते हैं, सॉरी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना है कि किस तरह से हम द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं और किस तरह से द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करते हैं, मतलब शून्यकों का योगफल और गुणनफल किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। चलिए एक और लास्ट टॉपिक जो द्विघात बहुपद से रिलेटेड है आपको वो और बता देता हूं मैं इसमें, और फिर हमारी ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आज का। अब देखें, अब सीखेंगे हम द्विघात बहुपद बनाना, यानी कैसे द्विघात बहुपद बना सकते हैं अगर शून्यक दिए होंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं शून्यक अल्फा व बीटा दिए होने पर, दिए होने पर द्विघात बहुपद बनाना। ये आ गया हमारा, अगर किसी बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा के मान दिए हैं और हमें वो द्विघात बहुपद बनाना है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा यहाँ पर, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस रिलेशन की सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से हम कोई भी द्विघात बहुपद बना सकते हैं कि अगर हमें अल्फा और बीटा का मान दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर शून्यकों का योग होता है और अल्फा बीटा हमारा यहाँ पर होता है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं शून्यकों का योग। इसको क्या बोलते हैं हम इसमें? शून्यकों का योग इंटू एक्स, इसके साथ आगे एक्स लिखा, प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को कहते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम कोई भी द्विघात बहुपद बना सकते हैं। अगर हमें चर x में बनाना है तो यहां पर लेना होगा हमें x, और अगर हमें चर y में बनाना है तो हमें यहां पर लेना होगा y, यानी वाई स्क्वायर, और यहां पर ले लेंगे y। और अगर हमें दूसरे किसी चर में बनाना है, अगर क्वेश्चन में कहा गया कि इस चर में द्विघात बहुपद बनाइए, तो फिर हमें यहाँ पर x की जगह वही चर लेना होगा। जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ये कंसेप्ट हमारी क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वह द्विघात बहुपद बनाइए, वह बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 2 व 3 है। देखिए यहां पर दो शून्यक दे दिए हैं, पहला शून्यक हमारा 2 दे दिया और दूसरा शून्यक हमारा 3 दे दिया, और हमें बनाना है बहुपद। तो सबसे पहले इसे करने के लिए पहले शून्यक को लिखेंगे अल्फा को, वो मान दे दिया हमारा 2, दूसरे शून्यक को लिख देंगे बीटा, और बीटा का जो मान दे दिया हमारा यहाँ पर 3 दे दिया है। अब हमें बनाना है बहुपद, तो बहुपद बनाने के लिए यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे पी एक्स बराबर, जैसा कि मैंने यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। आगे लिखेंगे हम इसमें एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा हो गया 2 प्लस बीटा हो गया 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा हो गया 2 गुणा, ये गुणनफल है ना तो इनके बीच में गुणा होगी बीटा, बीटा का मान हो गया 3। आगे हम इसे लिख देंगे थोड़ा सा और सही करके, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो 5x हो गया, फिर प्लस में 2 की हम 3 में गुना कर देंगे, 2 तिया 6। तो इस तरह से ये हमारा द्विघात बहुपद बन जाता है। तो इस तरह से जब भी आपको किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा दिए होंगे या फिर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होगा, तो हम ये फॉर्मूला लगाकर, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया, तो हम क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद बना सकते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर आज का हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस बार की तैयारी आप हमसे जुड़कर कीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स जो गया बनाइए बोर्ड के एग्जाम में। थैंक यू एक बार फिर से, शुक्रिया, धन्यवाद।